ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2024 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है। ठीक है, ये 27 जन शिफ्ट 1 के इंटीजर क्वेश्चंस हैं। इसके 1 to 20 तक जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे उनका मैं सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक डेटा दिया गया था, एक टेबल दी गई थी जो मिसिंग है। तो अब मैं अभी समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन आपको दी गई है, तो आप इसमें लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच आई की पावर एक्स। या अभी आपने मान लिया कि ये एक्स ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आपको यहाँ पे देखिए R1 की वैल्यू दी गई है, दैट इज 7 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HI C1 की पावर एक्स। और इसी तरीके से जब कंसंट्रेशन को चेंज करके कर दिया गया C2, तो रेट इतना हो गया। तो यहाँ से हम R1/R2 इज इक्वल टू C1/C2 की पावर एक्स कर देते हैं। अगर हम बेस को सेम कर देते हैं तो एक्स की वैल्यू निकालने पर ही वैल्यू 2 आती है। बहुत ही आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये जरूर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml ऑफ O2 एट एसटीपी। देखिए ये फैराडेज लॉ का क्वेश्चन है, जो ये कहता है कि नंबर ऑफ फैराडे ऑफ करंट पास्ट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ गैस लिबरेटेड एट एनोड। ठीक। यहाँ पर देखिए एनोड पर O2 गैस लिबरेट होगी और कैथोड पर जो आपका सिल्वर मेटल है वो आपका डिपॉजिट होगा। तो देखिए इसका 5600 ml दिया गया, तो मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 56 डिवाइड बाई 22,400 मोल्स निकालने के लिए गिवन वॉल्यूम बाई 22,400, क्योंकि ये ml में दिया गया, तो ये आ जाएंगे 0.25 मोल। अब ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम इसके निकालते हैं O2 के, तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। n फैक्टर होता है 4 इंटू 0.25 मतलब होगा जाके 1। सेम इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके डिपॉजिट होंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag भी कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। n फैक्टर इसका Ag का होता है 1, तो मोल्स ऑफ Ag कितने हो जाएंगे? 1। तो वेट ऑफ Ag कितना हो जाएगा? Ag का मोलर मास के बराबर 108। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 108 ग्राम सिल्वर। तीसरा है, इफ देयर इज 3 मोल्स आपको दे के रखे हैं आइडियल गैस के इस टेम्परेचर पर, एक्सपेंड्स आइसोथर्मली अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, ये पहचान होती है जब भी अगेंस्ट ए कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर लिखा हुआ है। और ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, जो कि डेल्टा यू होता है NCV∆T। तो ये डेल्टा यू की वैल्यू भी यहाँ से 0 हो जाती है। और डेल्टा यू इज इक्वल टू, अगर आप फर्स्ट लॉ लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, तो ये हो जाता है Q+W। अगर डेल्टा यू 0 है देन Q इज इक्वल टू -W। अब हमें W निकालना है। ये इरिवर्सल प्रोसेस है, इरिवर्सल के लिए W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो ये आंसर आएगा -1200। ठीक है, क्योंकि वैल्यू पूछी गई है हीट, तो ये जस्ट इसका प्लस में चला जाएगा, यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, n = 4 में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिसमें S+½ है? तो 4 में देखिए 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है। इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, 5। इसमें इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरे जाते हैं इस तरीके के, उनके लिए एस क्या होता है? +f। और जो एंटी क्लॉकवाइज भरे जाते हैं उनके लिए -½ तो हमें जितने ऑर्बिटल्स होंगे क्या उतने ही +½ वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। सबको काउंट कर लीजिए, 1 3 5 7 कितना आ जाएगा? 16। अमंग द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए? ये हकल रूल को फॉलो करता है, इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और दूसरी चीज होनी चाहिए इसके पास साइक्लिक कॉन्जुगेशन। ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला कार्बन साइक्लिक कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। यहाँ देखिए ये जो रिंग है, पूरी की पूरी रिंग में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जो रिंग है, इसमें 2 और 2 4 और 2, ये जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 जो इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और कॉन्जुगेशन है, तो ये एरोमेटिक है।
यहाँ देखेंगे इस रिंग में भी 6 इलेक्ट्रॉन, इस रिंग में भी 6 इलेक्ट्रॉन, और ये जो रिंग बन रही है इसमें भी देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी आपकी एरोमेटिक हो जाएगी। 3 हो जाएगा आंसर। अगला पूछा है सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ एंड एनओ प्लस। सीओ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीओ हो जाता है कितना, 6 + 8 मतलब कि 14 इलेक्ट्रॉन। एनओ को भी अगर आप देखेंगे 7 + 8 - 1 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। एमओटी अगर इसमें लगा देंगे तो एमओटी से आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा, और यहाँ पर 14 है, 14 से कम होते हैं तो पाई 2p x, पाई 2py, और उसके बाद सिग्मा 2p z। देख लीजिए 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से बढ़ते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में 2 4 6 8 10, एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, 10 - 4/2 मतलब 3 आ गया। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन 14 14 है, तो इसका भी 3 हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा। 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6। फ्रॉम द गिवन लिस्ट नंबर ऑफ, देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीजन -2 होता है, -2 × 3 कितना हो जाएगा, -6, तो उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। H2SO3 में निकालिए तो H2SO3, x मान लीजिए +1 × 2 +x +3 × -2, तो कितना हो जाएगा, x = 0 करते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा +4। इसी तरीके से SO, ये होता है -2 और ये होता है -1, तो सल्फर यहाँ भी कितना आ जाएगा, +4। क्लोरीन होता है -1, तो 4 - 1, तो सल्फर यहाँ भी +4, 3 हो गए। BaSO4, ये सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन में आप निकालेंगे BaSO4, तो ये +2 + x +4 टाइम्स -2 = 0, तो ये x कितना आ जाएगा, +6 आ जाता है सल्फेट आयन में। सो +6, तो ये नहीं काउंट करना। H2S2O7 उठाइए, 2 × +1 +2x +7 × -2 = 0, तो x यहाँ भी कितना आ रहा है, +6 आ रहा है, तो केवल और केवल कितने बचे, 3। मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस CH4 की रिएक्शन अगर हम O2 से कराते हैं तो इट फॉर्म्स CO2 + H2O। ऑक्सीजन बैलेंस करिए, 2 यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, 2 × 2 = 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा। CO2 कितना, 22 ग्राम बनाना है, मतलब 22/44 मतलब 0.5 मोल। इसके 1 मोल, इसका CH4 के 1 मोल से मिलता है, तो इसका 0.5 मोल इसके कितने मोल से मिलेगा, 0.5 मोल से मिलेगा। CH4 के एक मास अगर निकालेंगे तो 0.5 × 16 मतलब कितना आ गया, 8 ग्राम। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगला देखेंगे, 3 मिथाइल 2, तो हेक्स 2 इन है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन गया। 3 मिथाइल 1 2 थर्ड पोजीशन पर एक मिथाइल लगा दिया, और 2 इन 1 2 इस तरीके से लगा दिया। अगर HBr की प्रेजेंस में हम इसका मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करा रहे हैं, तो जो H होता है वो कहाँ जाता है, जहां पर कम H की, यहाँ पर जैसे एक H है, यहाँ पर कोई H नहीं, H कहाँ जाएगा, देखो, और Br कहाँ जाएगा, यहाँ। ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, परऑक्साइड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, तो Br यहाँ आ गया इस तरीके से। देखिए ये एक कायरल सेंटर बन गया, क्योंकि ये और ये भी क्या बन गया, एक कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर है। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जरूर इसको अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि मेटा एडिटिंग क्या होता है, कौन कौन से ग्रुप मेटा एडिटिंग। ध्यान से देखेंगे कि कोई भी एक बेंजीन रिंग है, उस पर एक जगह मान लीजिए यहाँ पर एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और एक जगह यहाँ पर लगा हुआ है OCH3। OCH3 जो है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिसिटी अंदर देगा, तो देखिए पहले ऑर्थो पर निगेटिव आएगा, फिर निगेटिव चार्ज अंदर जाएगा तो ये यहाँ टूटेगा, तो पैरा पर निगेटिव, फिर निगेटिव यहाँ गया तो ये इस पर टूट गया, तो फिर ऑर्थो पर निगेटिव। तो ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, इन्हें हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ये +m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, तो ये OP डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। जबकि ये ग्रुप देखिए डबल बॉन्ड बाहर की ओर टूटेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप होगा, फिर ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव, फिर ये यहाँ आएगा, तो ये देखिए ये ग्रुप आपका एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी -m से विड्रॉ कर रहा है। और ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव आने से अब केवल और केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बची, मेटा पर, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। हमें ऐसे ग्रुप देखने हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे। OCH3 देगा +m, NO2 -m, C ट्रिपल बॉन्ड N, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाहर की ओर टूटेगा, CH3 +H, इसके पास लोन पेयर है, ये भी अंदर की ओर देगा +m, C डबल बॉन्ड O R,
ये बाहर की ओर टूटेगा, माइनस M। ये भी देगा अंदर की ओर, तो प्लस M। C डबल बॉन्ड OH, ये भी बाहर की ओर टूटेगा तो -M। और Cl थोड़ा खास होता है, ये लोन पेयर होने की वजह से प्लस M दिखाता है, लेकिन इसका -I जो होता है वो इसकी प्लस M से ज्यादा होता है, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो हो जाता है, लेकिन रहता ओपी डायरेक्टिंग है। तो कितने बचे? 1 2 3 4, चार आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि चीजों को प्रॉपरली रिवाइज करिए बार बार। मैं जेई मेन जब तक आपका एग्जाम होगा आपकी मैक्सिमम पेपर कराने का प्रयास करूंगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा रीच पहुंचाएं। थैंक यू।